हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ निक्जी का। आज मेरे पास एक तरफ डोमिनार, दूसरी तरफ है मीटियोर। दोनों गाड़ियों को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर गाड़ियां हैं, खासकर टूरिंग के इस्तेमाल के लिए। एक तरफ डोमिनार 400 ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बनाए हैं ऑल ओवर इंडिया में और ग्लोबली भी टूरिंग करने के लिए, और बहुत सारी अच्छी मेमोरीज भी राइडर के साथ बनती हैं। दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड की नई गाड़ी जो कुछ ही महीनों पहले लॉन्च हुई है, उसका नाम है मीटियोर 350। और मीटियोर 350 एक नए प्लेटफॉर्म की गाड़ी है जो बहुत ज़्यादा खास भी है और कई सारे नए राइडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है। इसके साथ में भी आप बहुत अच्छी टूरिंग कर सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपके पास में 2.25 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक क्या बजट है और आपको टूरिंग करने के लिए और एक अच्छे स्पेशल स्टाइलिंग वाली कंफर्टेबल बाइक चाहिए है ताकि आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग भी कर सके और सिटी में भी कभी कभी आप उसको चला सके, तो दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को दोनों गाड़ियों में कंपेयर करके मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है। तो दोनों गाड़ियों के प्रोज एंड कॉन्स भी आपको पता चल जाएंगे और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह के राइडर को दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा सूट करेगी। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखें डोमिनार के ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड बॉडी को, तो हमें समझ में आता है कि ये बहुत ही खूबसूरत और मस्कुलर दिखने वाली एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है जिसमें टूरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन पॉसिबिलिटीज ऐड की गई है। लगभग 187 kg का इसका वेट ऑलरेडी रहता है और ये गाड़ी की हैंडलिंग इसके वेट की वजह से और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा इसमें राइडर के लिए कंफर्टेबल सीटिंग होने के बावजूद यहाँ पर कैरियर लगाने के लिए अच्छी जगह दी हुई है जिसमें आप टॉप बॉक्स वगैरह लगा सकते हैं। टैंक पैनल पर एक छोटी स्क्रीन और ऊपर एक बड़ी स्क्रीन जो है दोनों डिजिटल लगी हुई है जिसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स वगैरह भी ऑफर होते हैं। बहुत ही प्रीमियम दिखने वाले इसमें मिरर्स आपको लगकर मिलते हैं और ओवरऑल इलेक्ट्रिक स्विचेस की भी क्वालिटी काफी अच्छी लगती है। प्रीमियम में इसकी इस गाड़ी में पूरी फील आपको मिलती है और ड्राइव में भी बहुत सी चीजें आपको पता चलती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा इसमें 43 mm की अपसाइड डाउन वाले फोक्स भी लगे हुए हैं और अगर आप इसके डिस्क ब्रेक के बारे में जाने तो इसमें बड़े साइज की डिस्क ब्रेक्स हैं और रेडियल कैलिपर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से आपको ब्रेकिंग फोर्स बहुत अच्छा मिलता है। इसके ड्राइव एंड ब्रेकिंग की बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 है जो थंडरबर्ड का सेकंड जनरेशन है, बट इसका प्लेटफॉर्म ओवरऑल काफी नया है और काफी इंप्रूवमेंट भी है इस गाड़ी में। रॉयल एनफील्ड की अब तक की सबसे ज्यादा रिफाइंड वाली गाड़ी है और बहुत ही कंफर्टेबल राइडिंग आपको इसमें मिलती है। टूरिंग के सही कैरेक्टर इस गाड़ी के अंदर शामिल है और इसमें दोनों राइडर्स के लिए बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीटिंग भी रखी गई है। पीछे आपको बैकरेस्ट वगैरह भी मिल जाता है और सामने वाइजर वाला वेरिएंट भी मिलता है और बाहर से कस्टमाइज वाले वाइजर भी लगा सकते हैं। इस गाड़ी में 3 वेरिएंट्स और 7 कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। 350 cc का इंजन भी काफी ज्यादा टॉर्की है तो मजा बहुत आता है इसको चलाने में। इस गाड़ी को मैं कई बार चला चुका हूँ और मैंने भी काफी इंजॉय किया है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है जिसमें एक छोटी स्क्रीन नेविगेशन के लिए सिंक्रोनाइज करके यूज करने के लिए दी हुई है और आपको अब इसमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है ताकि आप अपना फोन ऑन द गो चार्ज भी कर सके। बट मोबाइल होल्डर इसमें लगा हुआ नहीं मिलता है, तो अगर आप मोबाइल होल्डर लगाने जाएंगे बिना चार्जर वाला तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज पॉकेट में फोन रख के आप उसको चार्ज करते बैठेंगे तो भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल ये वाली गाड़ी क्रूज बाइक है और उसका टूरिंग कैरेक्टर बहुत प्यारा लगता है और राइडिंग पोस्चर और हैंडल की पोजीशन वगैरह बहुत अच्छी लगती है। मिरर भी इसे काफी क्लासिक फील देते हैं आपको। ये गाड़ी रियर प्रोफाइल से और साइड प्रोफाइल से काफी हद तक हार्ली डेविडसन की याद दिलाती है आपको। सो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब इनका टेक्निकल कंपैरिजन कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको FI इंजन मिल जाता है 349 cc मीटियोर में और 373 cc आपको मिलता है डोमिनार में। दोनों सिंगल सिलेंडर है बट 4 वाल्व्स में मिलते हैं। डोमिनार में आपको बजाज का ट्रिपल स्पार्क मिलता है जो बहुत अच्छी कंबशन करके बहुत अच्छा पावर डिलीवरी दे सकता है और आपको मीटियोर के इंजन के हिसाब से उसमें ट्विन स्पार्क मिलता है जो काफी है। एयर ऑयल कूलिंग आपको मिल जाती है मीटियोर में, जबकि बजाज में आपको मिल जाती है लिक्विड कूलिंग। पावर आउटपुट अगर देखें तो 20 bhp मीटियोर में लगभग आपको मिल जाता है जिसलिए वो जल्दी से पीक पावर पर पहुंच भी जाता है। डोमिनार में आपको डबल पावर मिलता है नियरली 40 bhp और वो 8,800 RPM रिक्वायर करता है पीक पावर पर पहुंचने के लिए। इसलिए उस गाड़ी का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो अगर आप उसको परफॉर्मेंस के लिए राइड करना चाहते हो तो भी आपको मजा आएगा। टूरिंग के बारे में तो मैं आगे आपको बता ही दूंगा। अब बात करें टॉर्क आउटपुट के बारे में तो डोमिनार में आपको 35 Nm का पीक टॉर्क मिल जाता है और 37 Nm का पीक टॉर्क आपको मिलता है मीटियोर में। लेकिन मीटियोर का अगेन पीक टॉर्क बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं आप 4000 RPM क्योंकि मिड रेंज और हाई रेंज ठीक है मीटियोर में, जबकि डोमिनार में आपको पीक टॉर्क के लिए थोड़ा सा ज्यादा एक्सेलरेट करना पड़ता है। वो गाड़ी भी प्रिपेयर्ड है अपने पीक टॉर्क तक पहुंचने के लिए ज्यादा एक्सेलरेशन रिक्वायर करने के लिए। दोनों गाड़ियों का ECU बढ़िया बना हुआ है। 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको मीटियोर में मिलता है और सारे गियर्स बहुत स्मूथ और एक्यूरेट लगते हैं। डोमिनार में आपको 6 गियर्स तो मिलते हैं पर थोड़ी सी इनएक्यूरेसी लगती है 3rd गियर और 4th गियर पर। मल्टीप्लेट वेट क्लच आपको मिलता है मीटियोर में, जबकि स्लिपर क्लच आपको मिलता है डोमिनार में। तो आपको बहुत स्मूथ शिफ्टिंग आपको वहाँ पे एक्सपेक्टेड रहती है, लेकिन कॉन्स में मैं आपको उसकी शिफ्टिंग के बारे में और भी बातें बताऊंगा। फ्यूल टैंक 15 लीटर का मीटियोर में मिल जाता है और एवरेज भी उसका ज्यादा है, जबकि डोमिनार में फ्यूल टैंक भी थोड़ा छोटा है और एवरेज भी उसका थोड़ा सा कम है उसके पावर की वजह से। थोड़ा सा वो बैलेंस बनाया गया उसका एक परफॉर्मेंस बाइक होने के नाते, इसलिए उसका वेट रिड्यूस करने के हिसाब से उसका टैंक
फ्रंट पैनल थोड़ा छोटा रखा गया और परफॉर्मेंस होने की वजह से उसमें एवरेज भी थोड़ा सा कम मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करनी है तो आपका ओवरऑल एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा डोमिनार में कंपेयर टू मीटियोर। ड्यूल डिस्क ब्रेक्स और ड्यूल चैनल एबीएस दोनों गाड़ियों में कॉमन है और दोनों की ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है फ्रंट डिस्क ब्रेक की, लेकिन रियर ब्रेकिंग अगर आप देखें तो मीटियोर में ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी और डोमिनार में थोड़ी सी कमजोर लगती है क्योंकि उसकी डिस्क ब्रेक भी छोटी है और थोड़ी सी ओवरऑल उसकी इफेक्टिवनेस भी कमजोर रखी गई है। रोड ग्रिप के बारे में अगर बात करें तो टायर्स दोनों गाड़ियों में काफी फैट मिलते हैं। 100 mm फ्रंट एंड 140 mm रियर के साथ में आपको मीटियोर के टायर्स काफी इफेक्टिवली ग्रिप देते हुए मिलेंगे और कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस भी इसमें अच्छा मिलता है। लेकिन डोमिनार में आपको एक स्टेप आगे 110 mm फ्रंट और 150 mm रियर टायर मिल जाते हैं जो आपको और बेहतरीन ग्रिप देते हैं और बेहतरीन कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। पावर के हिसाब से उसमें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड भी था। दोनों में आपको ट्यूबलेस रेडियल टायर मिल जाते हैं। फ्रंट सस्पेंशन अगर देखें तो 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक्स आपको 130 mm के ट्रैवल के साथ मिलते हैं मीटियोर में, जबकि डोमिनार में आपको 43 mm यूएसडी फोक मिल जाते हैं और वो भी 135 mm ट्रैवल कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों में आपको शॉक एब्जॉर्बिंग का काम अच्छा करके मिलता है, बट डोमिनार इज स्टिल बिट बेटर। रियर सस्पेंशन अगर देखें तो 22 इमर्जेंट शॉक एब्जॉर्बर विद 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड आपको मिलता है मीटियोर में, बट डोमिनार इज बेटर देयर ऑल्सो। मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विद नाइट्रॉक्स आपको वहां मिल जाता है जो आपको बेहतर कंफर्ट दे सकता है खराब रास्तों पर भी। वो अलग बात है कि राइडर की सीटिंग पोजीशन की वजह से उसको ज्यादा कंफर्ट मिलेगा, बट पिलियन को ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा डोमिनार में। बॉडी वेट अगर देखें तो 191 kg का कर्व वेट आपको मीटियोर में मिलता है और थोड़ा सा कम kg का वेट डोमिनार में। फिर भी आपको डोमिनार चलाने में थोड़ी ज्यादा हैवी लगती है, उसका पावर टू वेट रेशियो अच्छा है उसकी वजह से, बट मीटियोर आपको ज्यादा लाइट और ज्यादा इजी टू हैंडल फील होने वाली है ओवरऑल कंपैरेटिवली। ग्राउंड क्लियरेंस मीटियोर में आपको ज्यादा मिल जाता है जिसकी वजह से ऑफ रोड कैपेबिलिटी उसकी ज्यादा अच्छी हो जाती है और सीटिंग हाइट भी अगर आप देखें तो मीटियोर में आपको थोड़ी सी कम मिलने की वजह से स्मॉल हाइट वाले राइडर्स भी आसानी से इसको चला सकते हैं कंपेयर टू डोमिनार। सो ये था हमारा एक टेक्निकल कंपैरिजन दोनों टूरिंग बाइक्स के बारे में और अब आपको एक एक करके दोनों गाड़ियों को चला करके बताता हूँ कि मेरा राइड रिव्यू कैसा है और बाद में बताता हूँ उनके प्रोज एंड कॉन्स भी। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के जितने भी बार मैंने राइड्स लिए हैं मैंने हर बार आपको वीडियो बना करके दिया है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक भी छोड़ दूंगा जिसमें मैंने मीटियोर 350 को ऑलरेडी राइड किया हुआ है। आज मीटियोर 350 को ऐसे घाट वाले रास्तों पर मैं चला रहा हूँ तो ट्विस्ट एंड टर्न्स में भी मुझे इसकी हैंडलिंग समझ में और अच्छी तरह से आ रही है और पता चल रहा है कि इसका जो लाइट वेट और अच्छी राइड पोस्चर दी हुई है इसकी हैंडलिंग इसकी वजह से बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे जिन लोगों को डेली कम्यूटिंग बाइक या फिर स्पोर्ट्स बाइक या नेकेड स्पोर्ट्स बाइक चलाने की आदत हो उन्हें थोड़ा सा अटपटा लग सकता है शुरू के 5-10 किलोमीटर में। एक बार वो इसके राइडिंग स्टाइल के साथ में यूज्ड हो जाए तो फिर वो कितनी भी स्पीड पर चलाएं वो कंफर्टेबल ही फील करेंगे और ऐसा लगेगा जैसे वो लो स्पीड पर ही गाड़ी चला रहे हैं, एज इजी एज दैट। और कॉर्नरिंग के बारे में अगर बात करें तो फैट टायर्स देकर के रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छा किया इस गाड़ी में क्योंकि उसकी वजह से इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है और इसका कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस भी आपका काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। न्यू जनरेशन रॉयल एनफील्ड को कह सकते हैं और इसलिए ज्यादातर नए यंग बायर्स भी इस गाड़ी को परचेस करना चाहते हैं आज की तारीख में। ये गाड़ी मल्टीपर्पज यूजेज के लिए काफी इफेक्टिव साबित होती है। सिटी राइडिंग के लिए भी आप इसको मजे से यूज कर सकते हो, हाईवे क्रूजिंग करके भी मजे कर सकते हो और टूरिंग करते वक्त एडवेंचर राइड वगैरह करने के बारे में अगर आप सोचे तो उस काम के लिए भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ओवरऑल इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ मिक्स बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। सो ये गाड़ी परचेस कर लेने के बाद में कोई भी इंसान इसको लेकर के पछताने वाला नहीं है। हालांकि फिर भी हर गाड़ी में कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं तो इस गाड़ी में भी हैं। प्रोज के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मीटियोर में आपको मिड रेंज टॉर्क बहुत अच्छा मिल जाता है तो 350 सीसी इंजन का पूरा फायदा आपको मिल पाता है। नेविगेशन स्क्रीन हो जाने की वजह से आपको टर्न बाय टर्न सिग्नल मिल जाते हैं जो कन्वीनियंस ऐड कर देते हैं आपकी टूरिंग राइड में। कंफर्टेबल सीटिंग एंड राइड पोस्चर भी इस गाड़ी का एक बहुत बेहतरीन फीचर है और इस गाड़ी में बहुत ही रिलायबल क्वालिटी आपको मिल जाती है। सबसे बड़ा फीचर है इसका एंजॉयबल राइड क्वालिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रॉयल एनफील्ड की प्रीमियम सर्विस भी गजब की है। साथ में आपको रोड साइड रेजिस्टेंस भी इस गाड़ी में मिल जाता है। अब बात करें कुछ कॉन्स के बारे में तो क्रूजिंग स्पीड सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि यार थोड़ी और ज्यादा हो पाती तो बहुत अच्छा होता। 350 सीसी के इंजन से हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 110-120 इजीली इसमें क्रूज कर सके, बट फिलहाल आप इसमें 95 से 100 की स्पीड पर क्रूजिंग करेंगे तो आपको कंफर्टेबल राइड मिलेगी। इसके अलावा अगर आप हाई एंड आरपीएम पर गाड़ी चला रहे हैं और रेव कर रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन फील हो सकता है आपके हैंडल बार पर और फुट पैक्स के ऊपर। इसके अलावा गाड़ी के प्राइस के बारे में अगर बात करें तो जो टॉप एंड वेरिएंट है सुपरनोवा वो थोड़ा सा ज्यादा प्राइसी लगता है जिसकी वजह से सबसे छोटा वेरिएंट फायरबॉल लेकर के उसमें कस्टम एक्सेसरीज लगवाना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फील होता है। अब बात करें डोमिनार के ड्राइव क्वालिटी के बारे में तो इस गाड़ी का सिटी राइड रिव्यू तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था और जो वेट है गाड़ी का वो थोड़ा ज्यादा फील हो जाता है राइड में, चाहे आप सिटी में चलाएं या चाहे आप इसको हाईवे पर चलाएं। ये बात भी पक्की है 187 kg का वेट आपको गाड़ी में बैठते ही फील हो जाएगा। गाड़ी हैवी साइड पर है और उसमें अगर अपने वाइजर वगैरह लगाए तो आपको थोड़ा सा और ड्रैग भी महसूस हो सकता है। अब गाड़ी के ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी के बारे में बात करें तो पहले के 3 गियर्स तो काफी स्मूथ लगते हैं। उसके बाद जब आप चौथे 5वें 6वें गियर पर जाते हैं इस गाड़ी को लेकर के तो आपको थोड़ा सा हैसल करवाना पड़ता है इंजन से ताकि आपको पावर डिलीवरी मिले और वो हैसल भी एक्चुअली हैसल जैसा फील होता नहीं है, वो बस आपको ये फील करवाता है कि गाड़ी जो है वो थोड़ी से एफर्ट लगा रही है ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन पावर आउटपुट दे सके। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि इंजन रिफाइनमेंट जो है वो थोड़ा और इंप्रूव किया जा सकता है।
जो पावर लोडेड होने के साथ साथ थोड़ा सा और रिफाइंड होता तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। वाइब्रेशन के इश्यूज में थोड़े और ठीक किए जा सकते थे, कंपोनेंट्स को सुधारा जा सकता था। गाड़ी की ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो मजा तो बहुत आता है। 373 सीसी का इंजन फुल्ली एंजॉयबल एंड द बेस्ट थिंग टू अप्रिशिएट अबाउट बजाज चीज, उन्होंने इतनी बेहतरीन सीसी की गाड़ी को, इतने बड़ी सीसी की गाड़ी को सिर्फ 2.5 लाख रुपए में अवेल करवा कर दे दिया है इंडियन राइडर्स को, जो अपनी राइडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करते हुए हाई सीसी की बाइक को हैंडल करना सीख सकते हैं और फिर और ज्यादा अच्छी गाड़ियों में भी वो अपग्रेड कर सकते हैं। 2.5 लाख की कीमत में लगभग आपको हिमालयन भी मिल जाती है, तो अगर आपको हार्डकोर ऑफरोडिंग करनी है तो आपको डेफिनेटली हिमालयन के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि अगर आपके टूरिंग राइड में ज्यादातर पोजीशंस में आपको हाईवे टूरिंग करनी है और थोड़े से ही पोजीशंस में ऑफरोडिंग करनी है तो डोमिनर आपके लिए ज्यादा सेंस बनाएगी, क्योंकि इस गाड़ी में हाईवे के अच्छे रोड्स पर ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देने की काबिलियत है, क्योंकि इसके अच्छे टायर्स भी हैं, बेहतर राइडिंग क्वालिटी है, बेहतर राइडिंग पोस्चर है, हाइट भी इसकी डिसेंट है। राइडिंग पोस्चर के बारे में अगर बात करें तो राइडिंग पोस्चर भी इसका थोड़ा सा अग्रेसिव साइड पर है, जिसकी वजह से आपको विंड ब्लास्ट हैंडल करना थोड़ा सा इजी लगने लगता है और बहुत ज्यादा आगे लीन होकर के आपको बैठना नहीं पड़ता, जिसकी वजह से बैक पेन के चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल आप 150-200 किलोमीटर का लॉन्ग स्ट्रेच तो इजीली नॉन स्टॉप कर सकते हो कवर इस गाड़ी के अंदर। वाइब्रेशन थोड़े से हैं गाड़ी में, बट वो भी एक टाइम के बाद में आप आदत डाल लेने पर हैंडल कर सकोगे, इतना कोई डिफिकल्ट काम वो है नहीं। ओवरवीएम की डिजाइन इतनी अच्छी बनाने की वजह से ओवरवीएम पर वाइब्रेशन इतने ज्यादा फील नहीं होते, थोड़े बहुत नजर आ जाएंगे पर वो बहुत ज्यादा फील नहीं होते। गाड़ी का एसी भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से आपको लो एंड, मिड रेंज और हाई एंड पे पावर अच्छी ही फील होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपके साइड से बहुत बड़े बड़े गाड़ियां वगैरह गुजर रही होती हैं और आप भी स्पीड में होते हैं तो भी आपको इस गाड़ी के वजन की वजह से गाड़ी हिलती डोलती फील नहीं होती। 187 kg के बेनिफिट वहाँ मिल जाता है। और अच्छी बात है कि 373 सीसी के इंजन के साथ में ये चीज़ है, तो पावर टू वेट रेशियो तो इंप्रूव हो ही गया, आपको क्रॉस विंड से प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, हाईवे पर बड़ी बड़ी गाड़ियों के गुजरने से प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, और जहां जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है पावर ऑन डिमांड भी इस गाड़ी में मिल जाएगी। खास करके जब आप चढ़ाई पे जा रहे हो, आप हिल स्टेशन वगैरह पर राइड कर रहे हो तो वहां पर भी पावर इसमें गजब की मिलती है, जिसे कहते हैं ड्रॉपर गियर एंड डिसअपियर। वो चीज़ मैंने इसमें फील करके भी देखी, बहुत जल्दी से आप गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो और आप 100 की स्पीड तो बहुत जल्दी टच कर सकते हो उसमें। मैं आपको टेक्निकल फिगर्स की बात नहीं करना चाहता, बट ईजी लैंग्वेज में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि गाड़ी आपको परफॉर्मेंस राइड बहुत अच्छे से दे पाती है और एंजॉयबल राइड आपको मिल जाती है। पहले इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेशन को लेकर के प्रॉब्लम था कि छोटी वाली नीचे की स्क्रीन पर वो मिलता है, लेकिन अब आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में गियर शिफ्ट इंडिकेटर ऊपर की स्क्रीन पर भी मिलने लगा है, जिसके बाद में आपको अपनी नजरें नीचे लाए बिना ऊपर की स्क्रीन से ही गियर शिफ्टिंग का पता चलता रहेगा और आप अपना रेलेवेंट गियर वहाँ यूज कर सकते हो। सो ये था मेरा डोमिनर का राइड रिव्यू। आगे और भी वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं डोमिनर के प्रोज के बारे में। सबसे पहली बात है, ये बहुत ही प्रीमियम और पावरफुल बाइक है। डिसेंटली प्राइस रखा गया है इसको, जिसकी वजह से वैल्यू फॉर मनी वाली 400 सीसी बाइक बन जाती है। हाईवे बीस्ट है ये गाड़ी, ग्रेट पावर टू वेट रेशियो इसमें आपको मिलता है। टॉर्की है 373 सीसी का इसका इंजन, जो फील हो जाता है राइड करते वक्त हाई एंड पर भी और मिड रेंज पे भी। कस्टमाइजेशन की बहुत पॉसिबिलिटीज में मिल जाती हैं आपको, चाहे इसमें आपको ऑफ रोडिंग के लिए कुछ लगाना हो या आपको इसमें टूरिंग के लिए कुछ लगाना हो। इसके अलावा बाइक एंथुसियास्ट के लिए इसमें बहुत ही बेजी एग्जॉस्ट साउंड मिलता है ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट में, जो BS6 में थोड़ा सा कमजोर है, BS4 में बहुत ज्यादा अच्छा था। और इसका राइड पोस्चर भी टूरिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया अभी। डोमिनर 400 की कॉन्स की तरफ अगर देखें तो वाइब्रेशन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है इसमें, जो हाई स्पीड पर आपको आ सकता है, बट टाइम के बाद उसके साथ आप डील कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी और इंप्रूव कर दी जाए इस गाड़ी में तो बहुत कुछ इंप्रूव हो सकता है। गियर शिफ्टिंग भी इस गाड़ी में थोड़ा स्मूथ और होना चाहिए था। स्लीपर क्लच से हम और ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करते हैं। रियर ब्रेकिंग में भी बाइक की कमजोरी है, जो इंप्रूव करना बहुत ज्यादा अर्जेंट भी है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है, खास करके टूरिंग करने वाले लोगों के लिए और सिटी राइडर्स के लिए भी। और इसके अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन भी है इस गाड़ी में, जो इसके ओनर ने एक्सपीरियंस करके मुझे बताया है। ओनर ने एक्सपीरियंस किया है कि जो लेग गार्ड का बोल्ट है वो जो कंपनी ने प्रोवाइड किया था वो 3 दिन में ही निकल गया था डिलीवरी के बाद में, और वो अवेलेबल भी नहीं था हमारे शहर में, तो उन्होंने मुंबई से इसको परचेस किया, लेकिन वो दोबारा 300 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद फिर से गिर गया, तो उनको दोबारा चेंज करना पड़ा और वो दोबारा 400 किलोमीटर पर गिर गया। फाइनली उन्होंने स्टेनलेस स्टील का एलन बोल्ट परचेस किया एक हार्डवेयर शॉप से, वो वाला अभी तक नहीं गिरा है और 9,500 किलोमीटर गाड़ी ऑलरेडी कवर कर चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी। मेटियोर और डोमिनर में सिलेक्शन करने के लिए आपको जरूरी फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। अगर आप कंक्लूजन के तौर पर जानना चाहो कि मैं कौन सी बाइक किसके लिए रेकमेंड करता हूँ, तो जाहिर है अगर आप एक बिगिनर राइडर और आपको बेस्ट टाइप की बाइक चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए और आपको कोई हैसल नहीं चाहिए, तो आप रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। और लेकिन अगर आप एक प्रो राइडर हो, एक्सपीरियंस राइडर हो, अगर आपको पावर राइडिंग चाहिए है, आपको मजे करना है गाड़ी में, आपको कोई और फैक्टर को कंसिडर नहीं करना है, माइलेज वगैरह की आपको इतनी ज़्यादा केयर नहीं है, बस परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलना चाहिए और स्टाइलिंग आपके लिए एक मेजर फैक्टर है मेन बात, तो डेफिनेटली बजाज डोमिनर 400 सीसी से अच्छी बाइक कोई हो ही नहीं सकती इस सेगमेंट में। बहुत जल्दी मैं ओनर का ओनरशिप एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, जब वो 10,000 किलोमीटर कवर कर चुके होंगे। गाड़ी को ऑलरेडी 1.5 साल भी पूरे हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन रहेगा उस वीडियो में आपके लिए। इसलिए मेरे आने वाले सभी डोमिनर और मेटियोर रिलेटेड वीडियोस और एफजी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो बेल आइकन के साथ, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन में मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड राइड सेफ।